हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। व्हाइट बोर्ड पर आपके लिए क्वेश्चन है 8x³ माइनस 6x माइनस 1। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से आपको मैं बता रहा हूं। इसका हमको सॉल्यूशन बताना है। एक चीज ध्यान दे सकते हैं, देखिए तो इसको 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और ये माइनस इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब बोलिएगा ऐसा क्यों करेंगे, तो ऐसा मेरे माइंड में एक बातें आ रहा है कि हम लोग पढ़े हैं cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऐसा कभी हम लोगों ने ट्रिगो में 11th में हमको फार्मूला मिला होगा। तो अब मैं x को cos थीटा यदि मैं लेट करूंगा, मान लूंगा, तो ये कुछ ना कुछ मेरे को अरेंज हो गया। देखिए ये सिंपल तरीका से बता रहे हैं कि मतलब 2-4 स्टेप में ही इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये कितना हुआ, लेट किए या पुट कर दीजिए, जो भी आपको करना है। x इक्वल टू क्या जी, cos थीटा। तो कितना हुआ जल्दी बोलिए, 4 cos क्यू थीटा 3 cos थीटा। दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको 3 cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब आई होप डैट कि आपको मालूम है कि ये किसका फार्मूला है, cos 3 थीटा का। 1/2 को लिख सकते हैं cos π/3। अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन कितना होता है जी, 2n पाई, क्या बोलिए, जनरल सॉल्यूशन आपको याद है 2n पाई प्लस माइनस क्या जी, अल्फा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो थीटा कितना हो गया, 2n π/3 प्लस π/9, 2n π/3 माइनस π/9। अब n का वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए n का वैल्यू 0, 1, 2, पावर 3 है तो बात कर रहे हैं। आप अलग अलग से आप कर सकते हैं, मैं जनरल तक की बात कर दिया। n इक्वल टू जब 0 पुट किया तो कितना हो गया, 1 हो गया। थीटा कितना जी, π/9। कब जी, n इक्वल टू 0 के लिए थीटा हो गया कितना जी, π/9। इसमें पुट किए तो प्लस वाले का भी बात कर रहे हैं हम। तो थीटा क्या था जी, x क्या था, cos थीटा। तो x हो गया cos π/9। तो एक इसका cos π/9 भी रूट मिल गया। अब आइए n इक्वल टू 1 पुट किए, तो n इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो 2π/3 अब प्लस π/9। तो 3 9 का 9 हो गया, 7π/ कितना जी, 9 हो गया। तो ये थीटा हो गया 7π/9। तो x कितना हो जाएगा, x cos थीटा है तो cos 7π/9। एलसीएम देख लीजिएगा, 9 3 3 जा 3 2 जा 6 और 7। n इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो 2 2 जा 4 4π/3 अब प्लस π/9। तो क्या हो गया जी, 13π/9 हो गया। तो x कितना है जी, cos 13π/9। तो ये भी आपको मिल गया। एक cos कितना जी, cos π/9 मिला, 7π/9 मिला, 13π/9 मिला। मतलब मेथड आपको समझ में आना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन यही था, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों को आप रखिएगा तो आपको क्या होगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। और आपको एक चीज और भी मालूम होगा कि निगेटिव से भी कोई इसलिए दिक्कत आपको नहीं होगा कि cos थीटा और cos माइनस थीटा क्या होता है, जो वैल्यू इक्वल होता है उसका रिजल्ट जो आएगा वही आ जाएगा। cos थीटा और cos माइनस थीटा क्या होता है, इक्वल। या उसका जो पीरियड निकालिएगा तो पीरियड आपको मालूम होगा कि cos 60 डिग्री का वही वैल्यू होता है और cos 300 डिग्री का भी वही वैल्यू होता है। दिक्कत तो नहीं ना है जी। मान लीजिए कि आपको cos 60 भी निकालिएगा तो 1/2 होगा, और cos 300 भी निकालिएगा तो 360 माइनस 60 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, ये भी कितना होता है, 1/2 ही होता है। अरे दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई होप डैट कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि थीटा निकल गया और थीटा ही क्या था जी। अब इसी में cos लगा दीजिए क्योंकि x का वैल्यू निकालना था, तो और थीटा निकल गया तो x इक्वल टू cos थीटा था। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप डैट कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।